गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड, ग्राफिकल मेथड। देखो सिंपल मेथड है, किसी ग्राफ के जरिए हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, 3x + 2y = 12, 5x + 3y = 15। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हम लोग चार आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, उसमें हम क्या करते थे कि चार सॉल्यूशन निकालते थे किसी भी इक्वेशन के, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन निकालते थे। वो यहाँ काम आएगा अब हम, है ना। तो पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है 3x + 2y = 12। उसकी कोई भी तीन सॉल्यूशन, कम से कम तीन वैल्यूज़ आपको माननी है x की, और उसी से तीन वैल्यूज़ नहीं आ जाएंगी y की। कम से कम तीन, दो नहीं माननी, दोनों कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, हमें सही लगता है। तो इक्वेशन आपके 3x + 2y = 12। पहली वैल्यू मैंने x = 0 रखी, x = 0। x की जगह मैंने 3 × x यानी कि 3 × 0 to y = 12। किसी भी नंबर को 0 से इंटू करोगे तो वो 0 हो जाएगा। 2y = 12 आ गया, 2 1 = 2 6 = 12, y की वैल्यू 6। जब x हमने 0 लिया तो y आ गया 6। दूसरी क्वेश्चन में मैंने y को 0 लिया। अब इसमें मैंने 3x + 2y था, तो y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। अब ये 0 हो गया, 3x = 12 आया, 3 1 = 3 4 = x 4। जब मैंने y को 0 लेट किया तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अब इसमें x = 2 पुट करा मैंने, 3x है तो 3 × 2 + 2y = 12, 3 2 = 6 + 2y = 12। 6 को जब हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो वहाँ माइनस हो गया, 12 - 6 6 हो गया। 2y = 6, 2 1 = 2 3 = यहाँ मैंने x की वैल्यू 2 मानी, पुट की, तो मेरे पास y की वैल्यू 3 आ गई। ये मेरा एक फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेम रूल सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम लगाएंगे। इसमें मैंने 5x + 3y = 15। अब x की वैल्यू को 0 पुट करा तो 5x ये 0 हो गया, 3y = 15, 3 1 = 3 5 = y = 5। जब मैंने x को 0 पुट करा तो y मेरा 5 आ गया। फिर मैंने y को 0 पुट करा इसी तरीके से, तो अब ये y 0 हो गया, 5x = 15, तो 5 1 = 5 3 = x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि इसमें अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आती है तो पूरी पॉइंट डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए, डिजिट डबल नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं चाहिए। अगर सिंगल डिजिट आता है तो हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 3 पुट करी, तो 5x + 3 × 3 3 = 9, प्लस 9 को साइड चेंज कर दिया तो 15 - 9। अब मेरे पास में बचा 5x = 6, लेकिन 6 जो है 5 के टेबल में नहीं आता, तो ये डेसिमल में जाएगा। 5 1 = 5.2, 5 1 = 5 2 = 10, 1.2 आ गया। अब ये डिजिट इसके आगे नहीं आ रहा है, 1.2 आ रहा है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये ग्राफ के 4 पोर्शन पहले से ही बना के तैयार रखे हैं। इसमें यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू 3 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो x को भी 6 कर दिया, y को भी 6 कर दिया। सॉरी, मैं गलत बोल गया, y की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 6 थी, तो हमने इन दोनों को 6 कर दिया। अब हमें ग्राफ पे लेना है। यहाँ देखो, यहाँ पर कहता है x 0 है, y 6 है। अब ग्राफ पे आते हैं, x 0 y 6, ये आ गया एक पॉइंट। दूसरा है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो मैंने यहाँ कर दिया। फिर कहता है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, इन सबको ज्वाइन कर दूँ। ये ग्राफ आ गया, एक लाइन का ग्राफ बन गया। एक दूसरा कहता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। फिर कहता है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, है ना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0।
फिर उसने बोला है x की वैल्यू 1.2, तो 1 से 0.2 यहाँ आ जाएंगे, ग्राफ में तो क्लियर होगा, और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू लगभग यहाँ 3। अब इन्हें भी ज्वाइन कर दो। ये तो हमने हाथ से बनाया, फिर भी लाइन क्या दिख रही है, पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो ये लाइन इसके ग्राफ ये पैरेलल लाइंस है, यानी कि ये नो सॉल्यूशन हो गया। अगर ग्राफ से बताना है सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जब तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।